जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं। बस आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। बिना रुके वीडियो को जल्द शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, गोल्डन राइस को अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है, यानी कौन है। ऑप्शन में दिया गया है भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और इजराइल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब फिलीपींस होगा। और जो आपका गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस जो दोस्तों होता है, इसमें विटामिन जो ए आपका होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से आपको रतौंधी होता है। इसे आप याद रखिएगा। गोल्डन राइस जो होता है दोस्तों, इसमें विटामिन ए क्या होता है प्रचुर मात्रा में होता है। उसका रासायनिक नाम जो होता है विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, और उसकी कमी से दोस्तों रतौंधी बीमारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर हमारा है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन दिया गया गोवा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। दोस्तों, इसका सही जवाब आपका हिमाचल प्रदेश होगा। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। कहाँ है दोस्तों? शिमला है। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन शरद हवा का संबंध किससे है। ऑप्शन में दिया गया है आपको सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और रेलवे दिया गया है। तो इसका सही जवाब बीएसएफ हो। क्या होगा दोस्तों? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होगा। जबकि सीआरपीएफ का पूरा नाम सेंट्रल रीजनल पुलिस फोर्स होता है। इसके अलावा प्रश्न नंबर हमारा 4 नंबर में है, कचाई लेमन, ये एक प्रकार का दोस्तों फेस्टिवल है। क्या है यह कचाई लेमन फेस्टिवल? किस राज्य में मनाया जाता है? तो वही आपको बताना है। यह जो कचाई लेमन फेस्टिवल है किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है मणिपुर, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो दोस्तों, जो आपका कचाई लेमन जो फेस्टिवल है, यह आपका मणिपुर जो राज्य है, मणिपुर से संबंधित है। दोस्तों, ये आपको हम बात बता दें, ये जो कचाई लेमन है ये 2022 से स्टार्टिंग किया गया है। कब से मनाने का शुरू किया गया है दोस्तों? 2022 से इसको शुरू किया गया है। दोस्तों, मणिपुर में एक कचाई नाम का गांव है। क्या है दोस्तों? कचाई नाम का गांव है। और उसी गांव में यह एक क्या है, नींबू का त्यौहार है, कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया जाता है। इसे आप याद रखेगा। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2022 का जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा। ऑप्शन में दिया गया है कतर दोहा में, नई दिल्ली भारत में, होंगझाऊ चीन में, बेंगलुरु भारत में। दोस्तों, जो कतर है यह क्या है? कतर की राजधानी दोहा है। नई दिल्ली जो है दोस्तों भारत की राजधानी है। होंगझाऊ चीन का एक शहर है और भारत का एक शहर है बेंगलोर। तो जो आपका एशियन गेम 2022 का होने वाला है वह आपका कहाँ होगा? होंगझाऊ में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? होंगझाऊ, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है, और वहाँ होने वाला है। अगला प्रश्न आपका है, 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता किसने जीती। ऑप्शन में है कमला हैरिस, हरनाज सिंधु, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन। तो दोस्तों, जो लारा दत्ता है यह 2000 ईस्वी में जीती थी। क्या जीती थी? मिस यूनिवर्स बनी थी 2000 ईस्वी में। सुष्मिता सेन दोस्तों 1994 में बनी थी। और जो आपका हरनाज सिंधु है यह 70वीं, यानी अब की बार का जो मिस यूनिवर्स बनी है हरनाज सिंधु बनी है। अगर जो आपका हरनाज सिंधु है दोस्तों, यह हरियाणा राज्य से संबंधित है। कौन राज्य से? हरनाज सिंधु का संबंध जो है हरियाणा से है। कहाँ से दोस्तों? हरियाणा से है। दोस्तों, प्रश्न इसमें और पूछता है कि जो मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता हुआ था 70वीं प्रतियोगिता, यह इसका आयोजन स्थल अगर पूछे तो आप उसको इजराइल कहिएगा। आयोजन स्थल इजराइल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? 70वीं मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन स्थल इजराइल में हुआ था। कहाँ हुआ था? इजराइल में हुआ था। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, पुस्तक लिखा गया, ऑप्शन में दिया गया है कपिल देव, सुनील गावस्कर, मिल्खा सिंह, पीटी उषा। तो इस पुस्तक जो है दोस्तों आपका द रेस इज माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, इस पुस्तक को दोस्तों मिल्खा सिंह ने लिखा है, जिसको हम फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। कौन लिखा है दोस्तों? मिल्खा सिंह लिखा है। इसको हम फ्लाइंग सिख भी कहते हैं। मिल्खा सिंह से तो सभी लोग परिचित होंगे ही, इनके बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, बम्बुन जो नृत्य है का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन में दिया गया है मेघालय से, मणिपुर से, मिजोरम से और त्रिपुरा से। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो आपका मिजोरम होगा। क्या होगा दोस्तों?
मिजोरम। ये ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है। जो बम्बू नृत्य है, बम्बू नृत्य का संबंध मिजोरम से है। इसके अलावा एक प्रकार का डांस का नाम है जो ये भी नृत्य ही है, चिरऊ। क्या है? चिरऊ। चिरऊ जो नृत्य है इसका भी संबंध मिजोरम जो राज्य है, मिजोरम राज्य से ही है। बम्बू नृत्य और प्लस चिरऊ दोनों का संबंध मिजोरम राज्य से है। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्टेशन एक उत्पादन का संबंध किससे है? ऑप्शन में है खेल मंत्रालय से, स्वास्थ्य मंत्रालय से, रेल मंत्रालय से और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका एक स्टेशन और एक उत्पादन है इसका संबंध रेल मंत्रालय से है। और भी वर्तमान में रेल जो मंत्री है आपके कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल जी है। वर्तमान में जो रेल मंत्री है आपके कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल है। और जो आपका स्वास्थ्य मंत्री है वर्तमान में मनसुख मंडाविया है। कौन है दोस्तों? मनसुख मंडाविया। इन्हें आप याद रखिएगा। और रेल मंत्री आपका वर्तमान में पीयूष गोयल जी है। तो इसका सही जवाब रेल मंत्रालय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ऑप्शन में है 2032 तक, 2030 तक, 2025 तक और 2035 तक। तो इसका सही जवाब 2025 है। 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। टीबी हारेगा और देश जीतेगा। अगला प्रश्न नंबर हम 11 देखते हैं। 10वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का क्या नाम है जिसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शन दिया गया है आपको शेरपा तेंजिंग, बछेंद्री पाल, संतोष यादव, सुष्मिता सेन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा आपका शेरपा तेंजिंग, जो अभी वर्तमान में इनका उम्र जो है 48 वर्ष की आयु में यह नेपाली महिला है दोस्तों। यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बन गई है और इसने अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ लिया है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए शेरपा तेंजिंग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फजल अली आयोग का जो संबंध है किस आयोग से है? ऑप्शन में है राज्य पुनर्गठन योजना आयोग, महिला सशक्तिकरण, विधवा पेंशन आयोग। तो इसका सही जवाब राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। फजल अली आयोग का संबंध राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 13 है। एक ऐप बनाया गया है दोस्तों जिसका नाम है गरुड़ ऐप। क्या नाम है? गरुड़ ऐप का संबंध किससे है? योजना आयोग से, निर्वाचन आयोग से, महिला आयोग से, रेलवे की नीति से। तो जो गरुड़ ऐप का संबंध है आपका निर्वाचन आयोग से है। किससे है दोस्तों? निर्वाचन आयोग से है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फेम योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन दिएगा सड़क से, इलेक्ट्रिक से, स्थलीय से और जलीय से। तो जो आपका फेम योजना का संबंध है ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। किससे है दोस्तों? इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। फेम योजना के अंतर्गत क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही है और इसका शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य नई दिल्ली है। कौन है दोस्तों? दिल्ली बन गया है। फेम योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक की सहायता से बसें चलाई जाती है और पहला जो राज्य शुरू करने वाला है कौन है? दिल्ली है। इसे आप याद रखिएगा। इसका लक्ष्य है एक माह में 50 इलेक्ट्रिक बस को चला देना। एक माह में कितने बस को दोस्तों? 50 कौन बस? इलेक्ट्रिक बस को चलाना फेम योजना का संबंध है। तो फेम योजना का जो संबंध है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक होगा। इसे आप याद रखिएगा। गुरु तेग बहादुर का जो निधन था वध किसने करवा दिया? ऑप्शन में अकबर, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं। दोस्तों ये जो चारों के चारों है यह मुगल काल के हैं। मुगल शासन व्यवस्था के है दोस्तों। तो इसी में से किसी ने गुरु तेग बहादुर का वध करवा दिया था, यानी उनको मरवा दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब होगा। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। दोस्तों तो इसका सही जवाब बांग्लादेश होगा। क्या होगा? जो चकमा शरणार्थी का संबंध है बांग्लादेश से है और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ढाका है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, भूटान की राजधानी थिम्पू है और पाकिस्तान की राजधानी सभी लोग जानते हैं। अगर जो भारत के प्रथम युद्ध मिसाइल का क्या नाम है? ऑप्शन में आपको दिया गया है अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग। तो दोस्तों इसका सही जवाब पृथ्वी होगा।
ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि सतह से सतह में मार करता है। दोस्तों जो त्रिशूल है यह जमीन से हवा में मार करता है और इसका मारक क्षमता 9 किलोमीटर होता है। अग्नि का दोस्तों यह भी सतह से सतह में मार करता है और इसका मारक क्षमता बहुत ज़्यादा 700 किलोमीटर होता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं हम। प्रश्न, किस राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि भी कहा जाता है? ऑप्शन में है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब तमिलनाडु होगा। क्या होगा दोस्तों? तमिलनाडु जो राज्य है इसको मंदिरों के पुण्य भूमि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुगली शब्द जो है, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन में दिया गया है क्रिकेट से, टेनिस से, बैडमिंटन से, जिम्नास्टिक्स से। क्या है दोस्तों? जिम्नास्टिक्स है। तो इसके जो सही शब्द है, गुगली शब्द का संबंध आपका क्रिकेट खेल से है। क्रिकेट खेल में खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों 11 होती है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन दिया गया है दादर नागर हवेली, सिलवासा, कावारती, पुडुचेरी। तो दोस्तों जो लक्षद्वीप की राजधानी है वह कावारती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कावारती होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 21 नंबर में है, तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है कैफीन, थीन, केसिन, निकोटीन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, तंबाकू में जो हानिकारक पदार्थ विषैला पदार्थ होता है वह निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन होता है। और जो कैफीन आपका होता है यह कॉफ़ी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों? कॉफ़ी में जो उत्तेजित पदार्थ होता है वो कैफीन होता है। और जो चाय में आपका पाया जाता है दोस्तों वह थीन होता है। क्या होता है? और जो दूध में पाया जाता है वह केसिन होता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? ऑप्शन है तांबा का, जास्ता का, आयरन का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो शुष्क सेल का कैथोड होता है वह जास्ता का बना होता है। अगला प्रश्न देखिए, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन में है किलोग्राम, सेकेंड, मीटर, केल्विन। तो दोस्तों तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है, जिसको हम किससे सूचित करते हैं दोस्तों? स्मॉल m की सहायता से हम इसे सूचित करते हैं। किलोग्राम को हम केजी की सहायता से सूचित करते हैं। सेकेंड को s की सहायता से हम क्या करते हैं? सूचित करते हैं। इसके अलावा देखिए अगला प्रश्न है, जल का शुद्ध रूप क्या है? समुद्र का जल, नलकूप का जल, वर्षा का जल, नाला का जल। तो इसका सही जवाब, जो वर्षा का जो जल होता है दोस्तों वह जल का शुद्ध रूप होता है, और वह वर्षा का जो जल होता है शुद्ध रूप होता है, और विद्युत धारा का क्या होता है? कुचालक होता है। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी क्या होगा दोस्तों? तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? ऑप्शन है गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, और ऑप्शन नंबर डी में है ठोस। तो जो पदार्थ की चौथी अवस्था है वह प्लाज्मा है। क्या है दोस्तों? प्लाज्मा है। पदार्थ की पहली अवस्था ठोस है, दूसरी द्रव है, तीसरी गैस है, और चौथी प्लाज्मा है, और पांचवी आपका है बोस आइंस्टीन। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खून का रंग लाल होने का क्या कारण है? ऑप्शन में है विटामिन के कारण, प्रोटीन के कारण, क्लोरीन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। और ये जो खून का रंग लाल होता है वह आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किस प्रकार का यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में गायरोस्कोप, पेरिस्कोप, ट्यूबलाइट, दूरबीन। तो इसका सही जवाब पेरिस्कोप होगा। पेरिस्कोप की सहायता से हम पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूरबीन जो होता है दूर के वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया सोना, जूट, कपास, प्लेटिनम। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो प्लेटिनम है इसको हम सफेद स्वर्ण भी कहते हैं। मूत्र का, हृदय का, कीटों का,
दोस्तों इसका जवाब जो है ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए कि किसका अध्ययन होता है, अस्थि का, मूत्र का, हृदय का, कीटों का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब हम नहीं बता पाएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं ताकि आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकें। दोस्तों ये थे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हर एक ट्रेड में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार वीडियो को देख रहे थे, मेरा चैनल जो है आपका फ्यूचर फौजी है। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच कराइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।